ये 5,000 साल पहले जब युद्ध भूमि पे भगवान ने सुनाया था, तो वहां पे जब ये भगवत गीता का शुरुआत कैसे हो गया था, है ना। तो सबसे पहला चैप्टर है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का निरीक्षण। और वहां पे सीन ऐसे शुरू होता है कि जो धृतराष्ट्र है वो अंधा होता है, और उसके बेटे युद्ध भूमि पे पहुंच चुके हैं, युद्ध शुरू हो गया है। अब वहां पे देख रहे हैं कि अपना उनका जो सेक्रेटरी रहता है संजय, उनसे पूछता है। कौन? धृतराष्ट्र पूछता है कि मेरे बच्चे जो वहां पे युद्ध भूमि पे गए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। क्यों ऐसा पूछता है? क्यों ऐसा पूछता है? वो इसलिए पूछता है क्योंकि उसको डाउट होता है ना, कि जो हाँ, कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। और जो धार्मिक क्षेत्र होता है उस पे इंफ्लुएंस होता है धार्मिक लोगों का, है ना। जैसा स्थान होता है वैसा परिणाम मिलता है। तो इसको डर था कि कहीं मेरे बच्चे हार ना जाए। वो चाह रहा था कि युद्ध होने के पहले ही खत्म हो जाए और मेरे बच्चे जीत जाएं। तो ये सोचते हुए ये प्रश्न पूछ रहा है। कौन? धृतराष्ट्र। और ये प्रश्न पूछने के बाद संजय वहां की घटना जो युद्ध भूमि पे हो रहा है, तो अब ये दोनों तो बिल्डिंग में बैठे हुए हैं अपने, और युद्ध तो मैदान में हो रहा है, तो देख कैसा रहा था संजय, देख कैसे रहा था। तो व्यास देव ने दिव्य चक्षु दी थी, है ना। तो जिसकी वजह से वो देख पा रहा था। इसको स्पिरिचुअल टीवी कहते हैं। इसमें ना डिस्क की जरूरत है, ना चार्जर का, ना रिचार्ज का। डायरेक्ट देख देख सकते हैं। हाँ, जैसे हम देख सकते हैं कि कार होती है, उसकी एक गति होती है, 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। सिमिलरली हमारे मन की भी गति होती है ना। तो एक ग्रॉस चीजें होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कार है, गाड़ी है। मन है उसको टच नहीं कर सकते, पर उसकी भी गति है और ज्यादा तेज है। उसी कंसेप्ट के ऊपर स्पिरिचुअल टीवी है, जिसके माध्यम से देख पा रहा था। कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? संजय देख रहा था, और लाइव टेलीकास्ट बता रहा था। तो जैसे हम आजकल क्रिकेट मैच देखते हैं लाइव टेलीकास्ट, तो ये बहुत कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है। और एग्जाम्पल आप यहाँ सामने देख रहे हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भगवान, है ना। तो संजय बताता है धृतराष्ट्र को कि युद्ध की जो वहां पे जो संरचना हुई है उसको देख रहे हैं, एनालाइज कर रही हैं दोनों टीमें कि कैसे फाइट करना है ना। तो सबसे पहले डिस्कशन आता है धृतराष्ट्र के बड़ा बेटा कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन का डिस्कशन आता है। अब दुर्योधन क्या कर रहा है? दुर्योधन क्या कर रहा है यहाँ पे? अब एनालाइज कर रहा है ना, कि कैसे होगा। हाँ, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन, दुर्योधन एनालाइज करता है सीन को, है ना। और यही एक तरह से भगवत गीता कंक्लूड हो जाती है पहले ही चैप्टर में। कैसे, हम देखेंगे। दुर्योधन सबसे पहले क्या कहता है कि हे आचार्य, पांडवों को विशाल सेना को देखो, जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने व्यवस्थित किया है। हाँ? दुर्योधन जा रहा है किसके पास? किसके पास जा रहा है? अपने गुरु द्रोणाचार्य को, और ताना मार रहा है। क्या मार रहा है? कि आपके बुद्धिमान शिष्य ने इतना अच्छा व्यवस्था किया है पांडवों की सेना का, ताना मार रहा है ना। फिर आगे वो जाता है भीष्म के पास, और कहता है कि सामने तो बहुत सारे धनुर्धर खड़े हैं, है ना। उनके बारे में बताता है। तो ये डिप्लोमेसी करता है। क्या करता है? डिप्लोमेसी करता है। जाके पहले द्रोणाचार्य को उकसाता है, फिर भीष्म देव को उकसाता है युद्ध के लिए। हाँ। और दोनों की सेनाओं का वर्णन करता है। पहले पांडवों की सेनाओं का वर्णन करता है, उसके बाद अपनी सेनाओं का वर्णन करता है। तो यहाँ पे देखने की बात और समझने की बात ये है कि सारा वर्णन कर देता है ये, कि दोनों तरफ कितनी सेनाएं हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन, अर्जुन कैसा पावरफुल है, भीम कैसा पावरफुल है। और फिर उसको लगता है कि मेरी सेना डिमोटिवाइज ना हो जाए, तो बोलता है हमारी भी सेना सुरक्षित है। किससे? भीष्म से। लेकिन एक आदमी को नहीं करता है। किसका? वो अपने कैलकुलेशन भी नहीं कर लेता है।
डिस्कशन ही नहीं करता है किसके बारे में, किसके बारे में, भगवान के बारे में डिस्कशन ही नहीं करता है, कंसिडर ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान के पास दोनों गए थे, कौन, अर्जुन और दुर्योधन। तो अर्जुन भगवान को प्रणाम करके पैर के पास बैठ गया था, और दुर्योधन पहले आया था, लेकिन अहंकारवश वो भगवान के सर के सिरहाने खड़ा था, तो भगवान की नींद खुली तो पहले अर्जुन पे गई। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन छोटा भी है और नजर इस पे पहली पड़ी है, इसलिए इसको पहला मौका दूंगा। ऑप्शन दो है, एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ मेरी चतुरंगनी सेना है। अक्षौनी, 7 अक्षौनी सेना थी। एक अक्षौनी सेना में लाखों सैनिक होते हैं, मिलिट्री, घोड़ा, हाथी, और भगवान के सैनिक तो सुपर पावरफुल थे। बोले एक तरफ मेरी सैनिक है, एक तरफ मैं हूं, लेकिन एक शर्त है, मैं जिसकी तरफ रहूंगा युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आप चूज कर सकते हो कोई एक। अर्जुन कहता है भगवान मुझे आप ही चाहिए, भगवान मुझे आप ही चाहिए। तो और अर्जुन से भगवान कहते हैं कि सोच लो, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इतनी बड़ी मेरी सेना, हर सैनिक मेरे बराबर युद्ध कर सकता है। बोले नहीं भगवान मुझे आप ही चाहिए। तो देख सकते हैं कि अर्जुन करोड़ों की सेना को छोड़ के भगवान को चूज कर रहा है, और दुर्योधन जो युद्ध भूमि में खड़ा है उनको कंसीडर ही नहीं कर रहा है, उनके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा है, उनके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कृष्णा फैक्टर है, इसको एक भक्त ही समझ सकता है, या जो समझेगा वही जीत सकता है। अंत हम देखते हैं, है ना। क्योंकि अभी तुरंत क्या होगा कि सब अपने अपने शंख बजाएंगे। सबसे पहले भीष्म देव अपना शंख बजा देते हैं, जब दुर्योधन आके उनके पास बहुत सारा बात करते रहता है। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, शंख बजा देते हैं तो आवाज कान में पड़ता नहीं है, है ना। तो उसके बाद भगवान ने अपना शंख बजाया, बड़ा सुंदर वर्णन आता है 15वें श्लोक में गीता के पहले अध्याय में। पंचजन्य ऋषि के सा देव दत्ता धनंजया पौंड्र का दंभ महाशंख भीम कर्णा वृकोदरा। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग शंख के नाम है। भगवान के शंख का नाम क्या है, पंचजन्य, है ना। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्ता। पौंड्र नाम है ना भीम के। तो अनंत विजय है युधिष्ठिर के। तो सारे सबके शंखों का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे शंखनाद हो गया, सारी चीजें हो गई। अब अर्जुन को एकदम जोश चढ़ जाता है। जो अर्जुन के जो चैरियट पे हनुमान जी विराजे रहते हैं, और अर्जुन कहता है कि मुझे ले चलो आर्मी के बीच में और देखने दो कि क्या हो रहा है वहां पे, है ना। कौन कौन है मुझे देखने दो, कैसे मुझे युद्ध करना है, रणनीति बनानी है। भगवान को आदेश देता है, कौन, अर्जुन। भगवान ले जाते हैं चैरियट के बीच में, पार्क कर देते हैं। जो आपके पास भगवत गीता होगी तो ये वाली सीन, है ना। भगवान क्या करते हैं, बीच में ले जाके गाड़ी को पार्क कर दिए यहाँ पे, है ना। भगवत गीता के पहले पेज पे है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और फिर क्या होता है, अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। क्या होता है, क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, और क्या कहता है, क्या कहता है कि हे भगवान, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे अश्रु आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है ना, है ना। इस तरह से कहता है। हाँ मुझे रोना आ रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सारांश में क्यों, अपने स्वजनों को देख लेता है सामने, अरे ये तो मर जाएंगे, अरे इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। उनके प्रति उसकी प्रेम जग जाता है। भूल जाता है कि द्रौपदी के साथ क्या घटनाएं हुई थी, भूल जाता है कि इतने समय से क्या हुआ था। तो तो अर्जुन अब क्या करता है कि अब बात बनाना शुरू करता है ना। अब तो युद्ध करना नहीं है उसको। तो कुछ बहुत सुंदर सुंदर आर्गुमेंट देता है। क्या देता है, बहुत अच्छे अच्छे आर्गुमेंट देता है। पहला आर्गुमेंट देता है ना, पाप लगेगा। क्या लगेगा, पाप लगेगा। 36वें नंबर के श्लोक में, अगर भगवत गीता होगा तो ओपन कीजिएगा, 36 नंबर। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा। आतताई कह रहा है और बोल रहे हैं पाप लगेगा। आतताई मतलब 6 प्रकार के लोग होते हैं जिनको हमको मार देना चाहिए। शास्त्र आदेश देता है पाप नहीं लगता है। कौन कौन 6 लोग होते हैं, जो जहर देने की कोशिश कर रहा है आपको, है ना, जो आपके घर में आग लगा रहा है, जो हथियारों से आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, जो आपके धन को लूट रहा है, और जो आपकी भूमि को हड़प रहा है, और जो पराई स्त्री का अपहरण कर रहा है,
इन लोगों को आतताई कहा जाता है, और इनको मारने से, वध करने से कोई पाप नहीं लगता है। तो अर्जुन कह रहा है कि ये आतताई है, इनको मारने से क्या लगेगा, पाप लगेगा। और ये धृतराष्ट्र के पुत्र मित्रों का वध करके इससे हमको क्या लाभ होने वाला है, अर्जुन प्रश्न कर रहा है। फिर अगला प्रश्न करता है कि इतने सारे अगर लोग मर जाएंगे तो इतने सारे परिवार नष्ट हो जाएंगे, तो स्त्रियों को संरक्षण कौन देगा, परिवार को संरक्षण कौन देगा? अगर कोई संरक्षण नहीं होगा तो सब दूषित हो जाएंगे, है ना। संरक्षण नहीं होगा तो सारा परिवार का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। फिर कुल नाश हो जाएगा, और कुल नाश हो जाने से क्या हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। जब अधर्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बच्चे दूषित हो जाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगे, जो कोई नियम, धर्म के नियमों को पालन नहीं करेंगे। जैसे घर में दादाजी हैं तो सिखाते हैं ना कि कैसे क्या करना है, कोई भी घर में है ही नहीं तो बच्चा तो आवारा कुत्ता हो गया। हाँ, कोई सिखाने वाला नहीं है, ना पिता है, ना, और माता भी कैसे संभालेगी। फिर अगला प्रश्न करता है अर्जुन की, अगर अगर वो धर्म के पालन नहीं करेंगे और पितर का पिंडदान नहीं करेंगे तो पितर भी गिर जाएंगे, और वो उनको भी कष्ट पहुंचेगा, वो उनका भी गति नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से तो पूरी तरह से समाज में पतन हो जाएगा, है ना। समाज का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। और ऐसी अवांछित संतानें रहेंगी तो दुष्कर्म फैलाएगी समाज में, सोसाइटी में क्या होगा, अनसिविलाइज सोसाइटी हो जाएगी, तरह तरह लूट चोर मार हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। कुल का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भगवान अर्जुन भगवान का से अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अपना अस्त्र छोड़ देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो चैप्टर 1 है भगवत गीता का, इसमें अर्जुन का, है ना, सबसे बड़ा यही है कि उसने भगवान को चूज किया किसी भी कॉस्ट पे, है ना। ना आर्मी चाहिए, ना वेपन चाहिए, ना कंफर्ट चाहिए, ये एक सिंगल डिसीजन भगवत गीता का आधारभूत है। इसी की वजह से अर्जुन का विजय हुआ था, क्योंकि बताया जाता है कि अर्जुन के पास शक्ति तो थी, लेकिन उससे लाखों करोड़ों गुना शक्तिशाली भीष्म देव ही अकेले थे, वो अकेले पूरी आर्मी को मार सकते थे। तिमिंगला एक मछली होती है जो व्हेल मछली को भी खा जाती है। अब व्हेल मछली कितनी बड़ी होती है, तो उसको भी खाने वाली एक मछली होती है, उसका नाम होता है तिमिंगला मछली। तो अर्जुन अगर व्हेल के समान था तो वहां पे अपोजिशन में बहुत सारे तिमिंगला मछली जैसे, हाँ, फाइटर्स थे, तो ऐसे ही खत्म कर देते अर्जुन के। लेकिन अर्जुन को एक ही चीज ने सेव किया, क्या, उसने किसी भी कॉस्ट पे जाके भगवान को चूज किया था। जो कृष्णा होते हैं गाइडेंस दिए उसको, है ना, भगवत गीता का सारथी बने उसको, हाँ, जब मनोबल गिर गया तो उठाए, भगवत गीता का संदेश दिए, उसको दोबारा उत्साहित किए, उसमें प्राण फूके, है ना, उसको ज्ञान के आधार पे एकदम दोबारा खड़ा किया। भगवान ने प्रोटेक्शन दिया, है ना। जब ऐसे ऐसे वेपन्स आते थे कि अर्जुन समझ ही नहीं पाता था कि क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, कैसे रिप्लाई करूं, तो भगवान कभी रथ को नीचे घुमा देते थे, कभी पीछे कर लेते थे, और वो वेपन्स को पास करा देते थे। अर्जुना कृष्णा इज इक्वल टू विक्ट्री, क्योंकि भगवान उसके साथ थे इसीलिए उसका विक्ट्री हुआ था, अन्य कोई कारण या अन्य कोई कारण वहां पे नहीं था। तो बैटल फील्ड बिगेन्स, कुरुक्षेत्र में बैटल चालू हुआ था, है ना। वार शुरू ही होने वाला था, कौंसल बज गया था जो अभी हमने चर्चा किया। तो क्या हो गया था, है ना, अर्जुन के पास सॉफ्ट हार्ट था। अर्जुन, है ना, टीचर्स को देखा, रिलेटिव्स को देखा, अपने प्रियजनों को देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे, धनुष छोड़ गया, और वो क्या करता है ना, वॉरियर टू सीकर, है ना, और भगवान के सामने हाथ जोड़ देता है, वॉरियर से सीकर बन जाता है। मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज राइट, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। तो अर्जुन का सबसे सेकेंड बेस्ट ग्लोरी यही है कि उसने क्या किया, राइट जगह पे क्वेश्चन कर लिया। हमारे भी जीवन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हम जाते हैं कई लोगों से पूछते हैं मैं क्या करूं, पर हमारे अंदर दोष यही है कि हम राइट जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, और फिर हमारा देखते हैं कि सारा नुकसान होता रहता है। आप अपने जीवन में अनुभव देख सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपने सही जगह पे प्रश्न पूछ लिया तो ये आपका क्वालिफिकेशन है, क्योंकि आप तो दुख में हो, मतलब कि आपके पास गुण नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन आप सही जगह पे जाके अगर ये प्रश्न पूछ लिए, प्लीज गाइड मी, आपका बेड़ा पार है ना।
द साइंस ऑफ द सोल, कल के भाग में हम देखेंगे साइंस ऑफ द सोल भगवत गीता। सबसे पहले क्यों अर्जुन, क्या कारण था, क्या कारण था कि अर्जुन लेमेंटेशन सॉफ्ट हार्टेड, कि वो अपने सामने देखता है कि टीचर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, लव मतलब प्रियजन है, तो इसके लिए हाथ कांपने लगा उसको, इनको कैसे मारो कैसे मारो, है ना। लेकिन उनके हाथ नहीं कांपे थे जब द्रौपदी के ऊपर हाथ डाला गया था। तो ये डिवोटी का एक सॉफ्ट हार्ट होता है। लेकिन ये कोई अर्थ नहीं है, बेअर्थ की चीजें हैं ये। हमको कार्य करना चाहिए आदेश के आधार पे, ना कि मन के आधार पे। अगर हम अपने मन के आधार पे जाएंगे तो हमेशा ठगे जाएंगे, है ना। हमारा मन किया, जैसे कि एक बड़ा सुंदर कहानी आता है कि जैसे पृथ्वीराज चौहान थे, तो गाय को सुरक्षा करनी चाहिए। तो अपोजिशन जो था, उसने गाय के ऊपर अपनी सैनिक बैठा के भेज दिया, और इन्होंने आदेश दिया कि गाय को नहीं मारना है तो युद्ध ही नहीं करना। फिर वो गाय के ऊपर बैठ के महल के अंदर घुसे, इनको मारे, सबको मारे, और जिस गाय पे आए तो उसको भी काटे, और शहर में जितनी गाय थी उसको भी काट दिए। तो वहां पे राइट डिसीजन था कि उनको फाइट करना चाहिए था। भले कुछ गाय जाती, लेकिन सारी गाय तो सेफ होती, गाय पालने वाले तो सेफ रहते, गाय का कल्चर तो रहता। उसके बाद तो सब खत्म ही हो गया था कुछ समय के लिए। तो हम देख सकते हैं कि मन का दिया हुआ डिसीजन पूरा सदियों तक का डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि शास्त्र का आदेश है ना, गो ब्राह्मण हिताय च, कैसी रक्षा हो सकती थी, युद्ध करके हो सकती थी, है ना। छोटी गाय के दोबारा इलाज हो सकता था, पर पीछे हट जाना, मन का डिसीजन लेना, कितना नुकसान। इसी तरह हम देख सकते हैं छोटा छोटा डिसीजन हम अपने मन से लेते रहते हैं। जैसे भगवान बता रहे हैं कि हमके गीता पढ़ना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, लेकिन हम छोटी छोटी डिसीजन अपने मन का लेते रहते हैं। थोड़ा और सो जाए, ठंडी है ना, तो उसका कष्ट भी हम भोगते हैं फिर। तो कल हम देखेंगे साइंस ऑफ सोल, है ना, साइंस ऑफ सोल और कृष्णा फैक्टर इन माय लाइफ। प्रॉब्लम विल कम, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर मर्सिडीज पे बड़े बैठे या BMW में बैठे, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। रास्ते में रास्ता बदल जाएगा आपके लिए, चाहे आप रिक्शे से जाओ चाहे आप BMW से जाओ, रास्ता तो वही है, पर क्या हो जाएगा, है ना, प्रॉब्लम आएगा, कंफ्यूजन आएगा। तो चूज द कृष्णा, कैसे कृष्णा को चूज करेंगे। हम रोज 5 मिनट 10 मिनट समय निकाले और भगवत गीता का कम से कम एक श्लोक पढ़े। कितना श्लोक, एक श्लोक। अगर ये करते हैं, दिस इज आवर बिगिनिंग टू चूज द कृष्ण। हमारे पास 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 टेंशन हो सकते हैं, 10 स्ट्रेस हो सकते हैं, पर इन सब के बीच में हम क्या कर सकते हैं, चूज द कृष्ण। कैसे, भगवत गीता का श्लोका रोज 5 मिनट कम से कम पढ़ के, है ना। तो कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस फैक्टर इन द लाइफ। कैसे, गीता को 5 मिनट समय निकाल के पढ़े, है ना। और गीता 7 डेज सीरीज में हम पूरा भगवत गीता को ऑलमोस्ट कवर करने वाले हैं। कल हम देखेंगे भगवान ने बहुत सारे एनालॉजी दी हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, है ना, समझने के लिए, है ना। साइंस ऑफ द सोल, आई एम नॉट द बॉडी, है ना। हम तो शरीर के अंदर कोई चीज है ना जो बोल रहा है। जैसे ये कपड़ा किसका है, मेरा है। ये हाथ किसका है, मेरा है। ना मैं कपड़ा हूं ना मैं हाथ हूं, तो हूं कौन। अगर ग्रामर से भी देखेंगे तो पता चलता है कि मैं कुछ अलग हूँ शरीर से। और शरीर तो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा था, अब इतना बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा भी होता है, फिर मृत्यु भी होती है। एक चीज नहीं बदलता है ना। कभी हम सोल का सोनोग्राफी करते हैं, कभी इसका ब्लड टेस्ट करते हैं, या डॉक्टर बोलता है कि आपका सोल कमजोर हो गया है, बीमार हो गया है। नहीं, इटर्नल है ये, है ना। और डर क्या है, अननेसेसरी है। शरीर तो खत्म होना ही है, और आत्मा कभी खत्म होना ही नहीं है, तो डर किसका करें हम। तो जरूरत है सही गाइडेंस का भगवान से, और इस तरह से हम अपने आप को, है ना, सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, 10 मिनट बाकी है क्वेश्चन आंसर के लिए। तो आज हमने डिस्कस किया कि मिलिट्री का पूरा डिस्क्रिप्शन करता है कौन, दुर्योधन, है ना। और फिर भीष्मदेव शंखनाद करके युद्ध की घोषणा कर देते हैं। फिर सबने अपना अपना शंख बनाया बजाया। भगवान ने पंचजन्य, है ना। और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, भीम का पौंड्रक, और युधिष्ठिर का अनंत विजय। तो युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन को बोला कि भगवान लाओ बीच में युद्ध, देखना है मुझे कौन है। अब जब देखता है टीचर है, गाइड है, रिलेटिव है, लव्स वन है, फिर मरोस हो जाता है और सोचता है कि मैं भीख मांगने चले जाऊं। भगवान से कहता है, और अलग अलग तर्क देता है। क्या तर्क देता है, क्या तो ताइयों को मारने से पाप लगेगा, है ना।
और और क्या कहता है कि परिवार, फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा जब घर के नहीं रहेंगे। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बच्चे दूषित हो जाएंगे, अवांछित संतानें हो जाएंगी, पिंडदान खत्म हो जाएगा, धर्म के रीति रिवाज खत्म, मतलब प्रोसेस खत्म हो जाएंगे। तो अर्जुन का बड़ा अच्छा था, बहुत ज्ञान दे रहा था, पर नोट करने की बात है कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। इसी तरह हमारा होता है कि हम बहुत ज्ञान रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे कुछ काम नहीं आता है ना। बहुत पढ़ाई किया हमने बचपन से, बहुत अनुभव रखे हैं, पर परेशानी आती है, कुछ काम नहीं आता। इसीलिए भगवत गीता से गाइडेंस लेनी है। अर्जुन का ग्रेटेस्ट ग्लोरी यही था कि उसने गाइडेंस लिया भगवान से, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। हमको भी भगवत गीता के पास जाना चाहिए, बोलना चाहिए प्लीज गाइड मी, और खोल के पढ़ना चाहिए, किसी भी कंडीशन में गाइड करते हैं, है ना। कोई प्रश्न है यहाँ पे? रिकॉर्डिंग इसका शेयर कर देंगे, क्वेश्चन शेयर कर देंगे। कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने हैं, फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा एक हफ्ते के बाद। छोटे क्वेश्चन होंगे, है ना, यही पीपीटी के ऊपर। कोई प्रश्न है अंचल, राधा? हरे कृष्णा। आप चैट में भी लिख के भेज सकते हो अगर कुछ क्वेश्चन है तो। नहीं, एक मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो दिखाता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो एक छोटी सी आरती करेंगे और इसको पूरा करेंगे। आप लोग साथ में गा सकते हो स्क्रीन पे। with Flow. So just think out loud and it creates perfect formatted text on any Apple website. Whisperflow understood what I was trying to say and gave me the exact output. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya.